नमस्कार दोस्तों, वैदिक संस्कृति के अगले पार्ट में एक बार फिर सभी आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे, थोड़ी सी देर में आपको पिछली वाली क्लास में ले चलता हूं। हमने अभी तक जो बात की थी वो की थी ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक में तुलना की। ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक में तुलना की, जिसमें हम पहली बार जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति। उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की, जिनमें पहला पॉइंट हम कर चुके थे परिवार। परिवार के विषय में हमारी जो अभी तक बातें हुई थी कि इस समय संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। इस समय परिवार पर पिता की सत्ता हुआ करती थी और पिता के असीमित अधिकार हुआ करते थे। ये हमारी बात पहले वाली क्लास में हो चुकी है। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, विवाह और खाद्य सामग्री। ये हम 3-4 पॉइंट जो आज डिस्कस करने वाले हैं, उनमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बात मैं करता हूं वर्ण व्यवस्था की। सामान्यतः देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वेदिक युग में सामाजिक जीवन के अंदर वर्ण व्यवस्था के आधार, वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो मोटे तौर पर 2 आधार लिए जाते थे, जैसे कि एक रंग है और एक कर्म है। अगर मैं रंग के आधार पर बात करूं तो उस समय 2 रंग वाले, एक श्वेत रंग और एक श्याम या काले रंग वाले। श्वेत रंग वालों को आर्य कहा गया और श्याम या काले रंग वालों को अनार्य कहकर पुकार। ये तो बातें हुई केवल रंग के आधार पर। अगर मैं बात करूं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, कर्म या इसको आप गुण कह सकते हैं, कर्म या इसको हम गुण कह सकते हैं। इनके आधार पर यदि मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं कि इस समय हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, रंग के आधार पर मैंने आपको 2 वर्ण बताए, श्वेत आर्य और श्याम या काले रंग वाले अनार्य। लेकिन कर्म या गुण कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसे उसी प्रकार के वर्ण में शामिल कर दिया जाता था। जैसे कि यदि कोई अध्ययन का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण, कोई विरोचित कार्य करता है तो वो क्षत्रिय, कोई कृषि या पशुपालन कर रहा है तो वैश्य, या सेवा वाला कार्य करता है तो वह शूद्र कहलाता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात बनती है कि चारों वर्णों का उल्लेख, इन चारों वर्णों का उल्लेख केवल और केवल एक बार ऋग्वेद में चारों वर्णों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। और ये एक बार भी कब हुआ है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का, या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एक बार इसका वर्णन हुआ है और 10वां मंडल तो सबसे अंत में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया है, फिर क्या उससे पहले 2 ही वर्ण थे? नहीं। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों का उल्लेख तो कई बार हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कृषि या व्यापार किया करते थे या सेवा कार्य करते थे। इन सभी को ऋग्वेद में अन्य जगह विश्व के नाम से पुकारा गया। अन्य वर्णों को जो इस समय मौजूद थे, भाई रंग के आधार पर तो 2 ही हो गए, आर्य और अनार्य, लेकिन गुण या कार्य के आधार पर 2 ही वर्णों का उल्लेख था ऋग्वेद के अंदर। लेकिन जो अन्य जो वर्ण, जो बाकी के जो लोग बाकी थे, उनको ऋग्वेद में क्या कहा गया? उनके लिए वैश्य और शूद्र शब्द तो केवल एक बार काम में लिया गया। वैश्य और शूद्र शब्द तो केवल एक बार काम में लिया गया। उसके बाद में
उन लोगों के लिए विष शब्द का उपयोग किया गया। अब हम इसके आगे वाले भाग में चलते हैं और हम देखते हैं दो चीजें एक साथ, स्त्रियों की स्थिति और विवाह प्रणाली किस प्रकार से संबंधित थी। देखिए, अगर मैं स्त्रियों की बात अगर करता हूं तो इस समय स्त्रियों की स्थिति हमें अच्छी या उत्तम दिखाई देती है। किस प्रकार से आप कह सकते हो? सबसे पहले तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों का कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे संस्कारों के अंदर। उपनयन संस्कार से मेरा तात्पर्य शिक्षा से है, यानी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था। मंत्र निर्माण में सहयोग करती थी। मंत्र निर्माण में स्त्रियां सहयोग करती थी। धार्मिक क्रियाओं में स्त्रियां भाग ले सकती थी। लगभग हम ये कह सकते हैं स्त्रियों की स्थिति आज के समान, आधुनिक युग के समान या इससे भी अच्छी स्थिति हमें ऋग्वैदिक काल के अंदर स्त्रियों की दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त थी, मंत्र निर्माण में सहयोग किया करती थी, धार्मिक क्रियाओं में यज्ञ परंपराओं के अंदर वो भाग ले सकती थी। इसके अतिरिक्त यदि स्त्रियां चाहें तो जीवन भर अमाजूर रह सकती थी। अमाजू से मेरा तात्पर्य है वो चाहें तो जीवन भर विवाह न करें। कहने का तात्पर्य ये स्त्रियों के ऊपर निर्भर था कि चाहे तो वो विवाह करें और चाहे तो वो विवाह न करें। उससे आगे की अगर मैं बात करूं, इस समय हमें कुछ विदुषी स्त्रियां भी देखने को मिलती है। ये विदुषी स्त्रियां कौन कौन सी हैं? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। विश्वारा, सिकता और निरावरी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिकता और निरावरी, ये इस समय की कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने की मंत्र निर्माण के अंदर सहायता प्रदान की है। स्त्रियों से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, या जो है विवाह। विवाह शुरुआत से ही हिंदू धर्म में एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह को हिंदू धर्म के अंदर एक धार्मिक संस्कार के तौर पर जाना जाता है, जो कि न तोड़ने योग्य होता है। हिंदू धर्म के अंदर जो विवाह है उसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं, जिस कारण कि इसे तोड़ने योग्य, यानी इसमें तलाक का प्रावधान नहीं है। आधुनिक समय में हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू विशेष विवाह अधिनियम आदि के द्वारा इसमें तलाक का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी विवाह तोड़ने के योग्य नहीं है। फिर हम बात करें इस समय की, यदि मैं बात करूं तो एक विवाह ही प्रचलन में था। इस समय की अपन बात करते हैं, एक विवाह प्रथा ही हमें प्रचलन में दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों देखो, अपवाद हर जगह आपको मिलते हैं और इस समय भी हमें अपवाद दिखाई देता है, और वो अपवाद हमें दिखाई देता है इंद्र के लिए। इंद्र की पत्नी सची, इंद्र की पत्नी सची ने, यह हमें बहुविवाह का प्रमाण किस प्रकार से? इंद्र की पत्नी सची ने अन्य रानियों को मारने के लिए जहर का उपयोग किया था। अन्य रानियों को मारने के लिए इसने जहर का उपयोग किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं बहुविवाह का हमें एग्जाम्पल जरूर मिलता है, लेकिन बहुतायत में बहुविवाह हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह हो सकता है कि देवताओं तक ही सीमित रहा हो। इससे हम आगे चलते हैं। सामान्यतः विवाह जो होते थे वो वयस्कता के आधार पर होते थे, या वयस्क होने पर ही
मैच्योर होने पर ही विवाह किए जाते थे। हम कह सकते हैं बाल विवाह, जो आज भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बाल विवाह हमें ऋग्वैदिक काल के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। ये हम आगे चर्चा करेंगे, गुप्तोत्तर काल के अंदर इसकी बातें होंगी। उससे हम आगे चलते हैं, सामान्यतः अपने ही वर्ण के अंदर विवाह संपादित किए जाते थे। यानी ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से, सामान्यतः अपने वर्ण। लेकिन वर्ण के बाहर होने वाले विवाहों को अनुलोम और प्रतिलोम कहा जाता था। वर्ण के बाहर होने वाले विवाहों को अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों की संज्ञा दी जाती थी। अब ये अनुलोम और प्रतिलोम क्या है? देखिए, जब तक अगर वर्ण वाइज विवाह हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने वर्ण के बाहर जाकर कोई विवाह करता है, जिसे आज आप के शब्दों के अंदर अगर हम कहें तो अंतरजातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह होते हैं, उसी प्रकार से अंतरवर्णीय जो विवाह होते थे उनमें क्या फर्क होता था? जैसे कि उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की का विवाह यदि होगा तो वह अनुलोम कहलाएगा। या हम कहें क्षत्रिय लड़के का विवाह यदि वैश्य लड़की के साथ होता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे कि शयाशव का विवाह दाम्य के साथ हुआ। शयाशव और दाम्य ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह है। शयाशव का विवाह दाम्य के साथ होना अनुलोम। जस्ट इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, इसका अगर हम उल्टा करते हैं तो उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का, इस प्रकार का यदि विवाह होगा तो वह विवाह कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, देवयानी का विवाह ययाति से। देवयानी का विवाह ययाति से, ये जो विवाह है ये कौन सा विवाह होगा? अनुलोम विवाह। अगर हम कुछ समय बाद की अगर बात करें तो शकुंतला जो एक ब्राह्मण पुत्री थी, उसका विवाह राजा दुष्यंत के साथ में होना, वह भी प्रतिलोम विवाह का ही एग्जाम्पल होगा। इन सबसे आगे बढ़ते हुए इस समय हमें नियोग प्रथा देखने को मिलती है। नियोग प्रथा, अब ये नियोग प्रथा क्या थी? देखिए, इस समय हमारी चर्चा हुई थी संपत्ति का अधिकारी पुत्र या बड़ा पुत्र होता था, यानी एक पुरुष प्रधान समाज मौजूद था और पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुत्र का महत्व अधिक होता है। अगर हम बात करें तो अनहोनी घटनाएं तब भी घटित होती थी और अनहोनी घटनाएं आज भी घटित होती हैं। अकाल मृत्यु किसी की भी हो सकती है, तब भी होती थी और आज भी होती हैं। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु उस पुत्र प्राप्ति के पूर्व हो जाए, या हम ये कहें संपत्ति के अधिकारी के प्राप्ति से पूर्व हो जाए, तो वह अपनी संपत्ति के लिए अपने किसी सगे संबंधी के साथ संबंध स्थापित कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। उस प्रथा को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारी दो टॉपिक जो हमने एक साथ किए, स्त्रियों की स्थिति और विवाह की प्रणाली। इस समय हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इससे हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। कुछ परिधान हैं जो यहां पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो वास है, अधिवास है, नीवी है, द्रापी है, उष्णीय है, वाधुय है और पेशस। कमर के निचले भाग में, इस कमर के निचले भाग में जो पहना जाएगा वो सारे वस्त्र कहलाएंगे वास। कमर से ऊपर वाले हिस्से में पहना जाने वाला
वस्त्र कहलाता है अधिवास। जो हम अंदर पहनते हैं, अंतः वस्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उन वस्त्रों को कहा जाता है नीवी। अब ये तो आपको पता ही होगा कि वैदिक संस्कृति भी शुरुआत में उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा के अंदर फैली, सब सिंधु प्रदेश के आसपास। तो वहां पर सर्दी अधिक पड़ती होगी और इसीलिए शॉल की तरह ऊपर ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होगा वो कहलाएगा द्रापी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो कई बार पूछा जा चुका है, वो वस्त्र है उष्णीय। उष्णीय से मेरा तात्पर्य पगड़ी। पगड़ी सर्वोच्च जो कि सबसे ऊपर पहनी जाएगी, सर पर ओढ़ी जाएगी या बांधी जाएगी। वाधुये, वधु द्वारा पहना जाने वाला विशेष वस्त्र जो होगा वो वाधुये होगा। पेशस, नर्तकी के द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाई या चमकीला वस्त्र। नर्तकियों के द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाईदार या चमकीला जो वस्त्र हुआ करता था, वो खास तौर से ये पीले रंग का, किस रंग का? पीले रंग का हुआ करता था। उस वस्त्र को कहते थे पेशस। तो ये कुछ परिधान है जो कि ऋग्वैदिक काल के अंदर हमारे को दिखाई देते हैं। इससे हम आगे चलते हैं और आगे हम अगले टॉपिक पर इसमें पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं कुछ खाद्य पदार्थ। हमारे अगले टॉपिक का जो नाम है वो है खाद्य पदार्थ। हमारे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों की अगर मैं बात करता हूं तो निर्माण में मुख्यतः हमें जो एक शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट, वो शब्द कौन सा है? यव। देखिए, आज अगर मैं सामान्य बात करूं उत्तरी भारत की, तो उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, चावल वगैरह आदि काम में लिए जाते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक समय जो आपसे पूछी जाए मुख्य खाद्यान्न वसत फसल कौन सी होगी, तो हम बात करेंगे किसकी? यव की या जौ की। तो निर्माण जौ से होता था और उसमें दूध व घी का अधिक प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? दूध व घी का। दूध और घी का अधिक प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। कुछ खाद्य पदार्थों के मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, जैसे अपूप है, दूध व घी से बना हुआ मिश्रित मालपुआ या पुआ। सत्तू, भुना हुआ आटा, सामान्य भाषा के अंदर शेखावटी वगैरह में इसे कसार के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें करम, दलिया या लापसी, शिरोधन, खीर तब भी प्रिय थी, खीर आज भी प्रिय मानी जाती है। पेय पदार्थों में आर्य सोम रस का विशेष महत्व था। यह सोम रस जो था, इसकी तुलना देवताओं के अमृत से की जाती थी। जिस प्रकार से देवताओं का अमृत उन्हें अमृत प्रदान किया करता था, उसी प्रकार से आर्य पेय पदार्थों में सोम रस का अधिक महत्व था, जो हिमालय की मूंजवत घास से तैयार किया जाता था। इसीलिए ऋग्वेद में हिमालय को हम मूंजवत पर्वत के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी पिछली क्लास में जो चर्चा हो चुकी है। इससे आगे की मैं बात करूं, सुरा या शराब। सुरा या शराब की गणना मादक पदार्थों के तौर पर की गई थी और इसे निम्न स्तर का या हे दृष्टिकोण का बताया गया था। इससे आगे की मैं बात करूं, ध्रोषण दूध। ध्रोषण दूध से मेरा तात्पर्य है बिल्कुल पेवर, उसमें किसी प्रकार का कोई पानी की मिलावट वगैरह न हो। इस प्रकार का दूध तब भी प्रिय था और इस प्रकार का दूध आज भी हमारे सामने प्रिय मौजूद है। अब हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम चलते हैं और देखते हैं ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ी, वो सारी व्यवस्थाएं हम उत्तर वैदिक काल में उनकी तुलना करेंगे। तो लगभग पॉइंट वही बनेंगे जो कि
अभी तक हमारे बने हैं। पहले मैं बात करूं पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं परिवार से संबंधित, फिर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था से संबंधित। परिवार की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्यतः, अगर मैं सामान्य बात करूं, अधिकांश जगह जो चीज हमें दिखाई देती है उस चीज को हम कहते हैं सामान्य। सामान्यतः की अगर मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं कैसी व्यवस्था थी, संयुक्त व्यवस्था थी। परंतु हमें संयुक्त के साथ साथ, इस समय हमें संयुक्त के साथ साथ एकल परिवार भी दिखाई देते हैं। संयुक्त परिवार के साथ साथ हमें एकल परिवार के दर्शन भी हमें दिखाई देते हैं। कौन से काल के अंदर? उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन यदि हम सामाजिक स्थिति की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि संयुक्त परिवारों के साथ साथ एकल परिवार भी अस्तित्व में आने शुरू हो गए थे। इनके लिए कुल शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है। सामान्यतः परिवारों का अध्यक्ष कुलुप या कुलपा कहलाता था और एकल परिवार के लिए कुल शब्द हमें अधिक दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं कि एकल परिवारों के प्रमाण, एकल परिवारों के प्रमाण हमें जैमिनी ब्राह्मण, एकल परिवारों के प्रमाण हमें जैमिनी ब्राह्मण नामक ग्रंथ की अभिप्रातरण की कथा और नाभा निर्दिष्ट, ये दो आख्यान हैं या कहानियां हैं। आप किस आधार पर कह सकते हो? तो जैमिनी ब्राह्मण की दो कथाएं हैं, एक तो अभिप्रातरण की कथा और एक नाभा निर्दिष्ट की कथा। इन कथाओं में क्या दिया गया है? तो हम देखते हैं कि अभिप्रातरण की कथा में एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है और उसके पुत्र उसकी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं, हमने देखा था संपत्ति का अधिकारी बड़ा बेटा होता था, उसकी संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है और उसके पुत्र उसकी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समय हमें एकल परिवार प्रणाली के दर्शन भी होने शुरू हो चुके थे। उसके बाद में अगली अगर मैं कथा की बात करूं तो वो कथा है नाभा निर्दिष्ट की आख्यान। इस आख्यान के अंदर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगता हुआ नजर आता है। तो यह भी इस बात के प्रमाण है कि इस समय परिवार व्यवस्था एकल की ओर अग्रसर हो चुकी थी। इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समय जाति नामक व्यवस्था भी हमारे को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वर्ण व्यवस्था की बात करूं मैं तो चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख हमें दिखाई देता है। चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख, जहां हम ऋग्वेदिक काल में देखते हैं कि हमें केवल चारों वर्णों की जानकारी मात्र और केवल ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार यहां हम देखते हैं कि चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख हमें अथर्ववेद वगैरह में दिखाई देता है। और चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं,
चारों वर्णों के कर्तव्य हैं वो सारे के सारे ऐतरेय ब्राह्मण में हमें दिखाई देते हैं, यानी चारों वर्ण। और ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं, अभी हमारी इनसे संबंध में बात हो चुकी है, जिनकी उत्पत्ति ऋग्वेद में एक विराट पुरुष से मानी गई है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है, जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। इनके चारों स्पष्ट उल्लेख वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में। कर्तव्य हमें एक स्पष्ट कर्तव्य कि इनको क्या क्या करना है, इन सभी कर्तव्यों को हम देख सकते हैं किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। ब्राह्मण की यदि मैं बात करूं, ब्राह्मण वर्ग के 6 कर्तव्य बताए गए हैं। ये 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान लेना, देना और लेना। ये 6 कर्तव्य। सामान्यतः ब्राह्मणों को हम दान लेते हुए देखते हैं, देते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन जब अपने घर पर धार्मिक क्रियाओं का आयोजन करवाया जाता है तो अन्य ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हमारे सामने हैं, अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। इससे में एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, नोट, ब्राह्मणों का एक विशेषाधिकार है जो कि प्रतिग्रह कहलाता है। प्रतिग्रह से मेरा तात्पर्य दान लेने से। दान लेना ब्राह्मणों का एक विशेषाधिकार माना गया है, जिसका अर्थ होता है दान को प्राप्त करना। क्षत्रियों की मैं बात करूं, इसके अंदर आप कई चीजें शामिल कर सकते हो, युद्ध करना, रक्षा करना, राज करना, लेकिन सारी चीजें अगर मैं एक में शामिल करूं तो वीरोचित कर्म करना। कैसे कार्य करना, वीरों के समान कार्य करना क्षत्रियों का मुख्य कार्य है। उसके अतिरिक्त अध्ययन, यज्ञ करवाना और दान देना, ये कार्य हमें क्षत्रियों के दिखाई देते हैं। वैश्यों की अगर मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं इनका प्रमुख कार्य कृषि और पशुपालन। वैश्यों का प्रमुख कार्य कृषि और पशुपालन। इसके अतिरिक्त अध्ययन करना, यज्ञ का आयोजन करवाना और ब्राह्मणों को दान देना। इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य जो किया जाता है वो कौन से वर्ग के द्वारा किया जाएगा, तो शूद्र वर्ग के द्वारा। इस प्रकार से हमें वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। इसी वर्ण व्यवस्था के तहत कुछ अन्य चीजों का उदय हुआ। कुछ अन्य चीजें ये क्या क्या थी जो हम देखते हैं, अगर मैं अन्य चीजों की बात करता हूं कि अन्य चीजों के अंदर भाई वर्ण व्यवस्था जन्मी, वर्ण व्यवस्था से कुछ व्यवस्थाएं और हमारे को दिखाई दी। अब ये सारी की सारी कुछ व्यवस्थाएं हमारे सामने कौन कौन सी मौजूद है, तो हम देखते हैं इसी समय हमें एक द्विज व्यवस्था दिखाई देती है। इसी समय हमें आश्रम व्यवस्था दिखाई देती है और इसी समय हमें पुरुषार्थ व्यवस्था दिखाई देती है। आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, एक हमें संस्कार व्यवस्था भी दिखाई देती है। आश्रम व्यवस्था, द्विज व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, एक हम इसमें आगे चर्चा करेंगे, इस पे इतना नहीं होगा, जिसे हम कहेंगे आपद धर्म। आश्रम और संस्कार व्यवस्था की चर्चा हम अगले बार में करेंगे। पहले हम बात करते हैं द्विज व्यवस्था की। द्विज एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना।
इसका अर्थ होता है क्या? दोबारा जन्म। दोबारा जन्म लेना द्विज का अर्थ। अब दोबारा जन्म एक व्यक्ति का किससे होगा? तो हम कह सकते हैं ज्ञान से। दोबारा व्यक्ति का जन्म किससे माना जा सकता है? ज्ञान के माध्यम से माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति की होगी शिक्षा से, और शिक्षा के लिए होता था उनका उपनयन संस्कार, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। द्विज का शाब्दिक अर्थ दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म व्यक्ति का किससे होगा? ज्ञान। ज्ञान किससे मिलेगा? तो शिक्षा से। और शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार का तात्पर्य हम यज्ञोपवीत से भी लगाते हैं। अगर मैं यज्ञोपवीत की बात करूं तो केवल 3 वर्णों को ही, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, केवल इन 3 वर्णों को ही शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। या हम कह सकते हैं ये तीनों वर्ण ही यज्ञोपवीत का धागा धारण करते थे। इसी जिसे कि आप सामान्य भाषा के अंदर जनेऊ भी कहते हैं। हम बात करेंगे सूती, मूंज और ऊन का जनेऊ हुआ करता था आगे संस्कारों के अंदर। तो अगर मैं बात करूं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही जब यज्ञोपवीत का अधिकार था, उपनयन या शिक्षा का अधिकार था, तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा गया। इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से द्विज के नाम से पुकारा गया। यानी अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें तो शूद्रों को द्विज नहीं कहा गया और बाकी तीनों वर्णों को द्विज कहा गया। अब कुछ एक ऐसे वर्ग थे जो कि अलग से इस समय हमें देखने को मिले हैं, जैसे एक तो शिल्पी, जो मूर्तिकार वगैरह होते थे, शिल्पियों और रत्नागारों को, सुनार वगैरह को, इनको भी यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त था। इनको भी यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त था। तो ये हमने देखी एक व्यवस्था जो हमें द्विज। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं बोधयान के अनुसार आश्रम व्यवस्था, आश्रम का मतलब उद्योग या परिश्रम। आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है उद्योग या कार्य करना या परिश्रम करना। आश्रम व्यवस्था का जो उद्भव है वो उद्भव हुआ बोधयान परंपरा के अनुसार प्रहलाद के पुत्र कपिल के द्वारा। कपिल मुनि आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। उन कपिल मुनि के द्वारा आश्रम व्यवस्था शुरू की गई। अब सवाल उठता है क्यों की गई? क्यों की गई? तो इसका उद्देश्य जो था वो हम देखते हैं देवताओं से प्रतिस्पर्धा के लिए। देवताओं से प्रतिस्पर्धा, यानी देवताओं के समान अपने जीवन को उच्च उठाने के लिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत सांख्य मुनि प्रहलाद के पुत्र कपिल के द्वारा की गई थी। अब कपिल मुनि ने इन आश्रमों को 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है और सबसे अंत में संन्यास। 0 से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास।
ये तब है जब मनुष्य की आयु का निर्धारण 100 वर्ष किया गया है। आप लोग इसे आज की 60 वर्ष से आधार न बनाए। तो ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और 75 से 100 संन्यास। अगर मैं इनकी बात करता हूं, इसमें ब्रह्मचर्य जो है वो घर और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए, अपने ऊपर सभी प्रकार के ऋण, अपने ऊपर सभी प्रकार के ऋण उतारने और यज्ञों का आयोजन करने के लिए गृहस्थ आश्रम को चुना गया है, जिसमें रहकर आप सभी प्रकार के यज्ञों और ऋणों से मुक्त होते हैं। वानप्रस्थ वन में रहकर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करना, यह काम वानप्रस्थ आश्रम का माना जाता है। और स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना संन्यास आश्रम का परम लक्ष्य है। अगर हम बात करें इनमें से, तो महाभारत, मनुस्मृति या धर्मशास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम बताया गया है वो है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम क्यों बताया गया है, तो जिसकी चर्चा अभी हमने की कि मानव अपने ऊपर सभी प्रकार के जो ऋण हैं या जो यज्ञों का उसे आयोजन करना है, वो सभी ये गृहस्थ आश्रम में संपादित करता है। संन्यास के लिए धर्मशास्त्रों में परिवारजक शब्द का उपयोग किया गया है। धर्मशास्त्रों में संन्यास के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है परिवारजक। और इसका जो आधार है, आधार संन्यास का आश्रम आधार माना गया है निवृत्ति मार्ग की, अर्थात सभी मोह मायाओं का त्याग करते हुए व्यक्ति केवल और केवल स्वयं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। वही चीज मानी जाती है संन्यास के अंदर जो करने योग्य। संन्यास को पाप का भागी भी बताया गया है। तो ये थी हमारी दो व्यवस्थाएं जो कि वर्ण व्यवस्था के चलते आगे विकसित हुई। एक द्विज की हमने चर्चा की, और एक आश्रम व्यवस्था की हमने चर्चा की, कहां से उत्पत्ति हुई, क्यों उत्पत्ति की, किसने उत्पत्ति की, कितने प्रकार के आश्रमों में बांटा गया और उन आश्रमों के हमें क्या क्या कार्य दिखाई देते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक यहां पर शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है आपद धर्म। आपद धर्म से मेरा तात्पर्य संकटकालीन धर्म। इससे मतलब क्या होगा, संकट का। अब कौन सा संकट, कैसा संकट, किस पर आया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे जीवन निर्वाह से संबंधित। जीवन निर्वाह से मेरा तात्पर्य जब व्यक्ति अपने धर्म के कर्तव्यों से या अपने वर्ण के कर्तव्यों से यदि उसकी आजीविका का निर्वाह नहीं होता है तो वह यदि किसी व्यक्ति के वर्ण के कर्तव्यों को अपनाकर वह अपने आजीविका का निर्वाह न कर पाए तो धर्मशास्त्रों में उसके लिए कुछ छूट दी गई। यानी वो कुछ समय के लिए दूसरे वर्ण के कर्तव्यों को अपनाकर आजीविका का निर्वाह करे। यही धर्म कौन सा धर्म कहलाता है, आपद धर्म कहलाता है। किस प्रकार कि यदि अगर हम बात करें, ब्राह्मण धर्म के अंदर मांस वर्जित है, लेकिन कुछ समय के लिए यदि ब्राह्मण देवता को ध्रुवों के ऊपर रहना पड़े जहां पर कि अन्न की व्यवस्था न हो, तो कुछ समय के लिए वो मांस का भक्षण कर जीवित भी रह सकता है, और जब वो वापस नीचे आए तो अपने धर्म का पालन करता रहे। इसी चीज को हम कहते हैं
आपदे धर्म। अब कौन किसके वर्ण के कर्तव्यों को अपनाकर, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के कर्तव्य अपनाकर कुछ समय के लिए जीवन यापन कर सकता है। क्षत्रिय जो है वो वैश्य के, क्षत्रिय जो है वो वैश्य के, जो वैश्य है वो शूद्र के, और जो शूद्र है वह वैश्य के कर्तव्यों का निर्वाह करके यदि अपनी जीवन यापना करे तो वह कहलाता है आपदे धर्म। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जिसके अंदर हम उत्तर वैदिक काल की बाकी व्यवस्थाओं को, स्त्रियों की स्थिति वगैरह को, या फिर संस्कार, या हम बात करें कि आगे उसके अंदर राजनीतिक जीवन की चर्चा करेंगे, या और फिर उसके बाद में हम धार्मिक और आर्थिक स्थिति देखेंगे। धन्यवाद।